हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। साइमा जल्दी करो, नमाज पढ़ ली हो तो मेहमान आ चुके हैं, रोज़ा इफ्तार करना है। हाँ हाँ, तैयार जो हो रही हैं मोहतरमा, आदिल मियाँ जो आ रहे हैं। खाला जैसे साइमा की टांग खींच रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ यादों की डायरी से आप सबके लिए एक नई प्रेम कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है लाहौर में रहने वाली 25 वर्षीय युवती साइमा की, जो आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रमज़ान का पाक महीना था, हर कोई अपने खुदा को मना रहा था। कुरान की तिलावतें पढ़ी जा रही थी। दुआओं में याद रखना, ये कहते हुए हर कोई एक दूसरे को सलाम कह रहा था। बचपन की मोहब्बत थी साइमा की। आदिल उसकी फूफो का लड़का था, पर थोड़ा सख्त मिजाज का था। और वहीं साइमा आदिल को बचपन से प्यार करती थी। जब भी अपनी फूफो के यहाँ रहने जाती तो सारा वक्त आदिल के साथ रहती। साथ नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, मदरसे जाना। वक्त कब बीता पता नहीं चला। बढ़ती उम्र के साथ आदिल भी पढ़ाई पूरी कर अपने कारोबार को संभालने में लग गए। यहाँ साइमा भी बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए बिजी थी। जो वक्त मिलता इबादत करती और अपने आदिल को पाने के लिए दुआओं में अपने खुदा को मनाती। आज सभी अलविदा का रोज़ा खोलने के लिए साथ बैठकर इफ्तियार कर रहे थे और साइमा आदिल को देख के ही पेट भर रही थी। रोज़ा इफ्तियारी के बाद आदिल चुपचाप साइमा के पास ऊपर छत पर जाता है, जहाँ साइमा अकेले तन्हाई में खड़ी थी। बेहद ही खूबसूरत थी साइमा, दिल से ज़्यादा बयान नहीं कर पाती थी। वो बहुत ही मासूम थी और साफ दिल की। साइमा, मुझे आपसे बात करनी है। आदिल को अपनी तरफ बढ़ता देख साइमा शर्मा जाती है और नीचे जाने लगती है कि तभी आदिल साइमा का हाथ पकड़ लेता है। रुकिए, पर वो नीचे चली जाती है। आदिल अब नीचे जाके खाला को कहता है कि मुझे साइमा से बात करनी है। खाला, उन्हें कहिए मैं छत पे जा रहा हूँ, वो वहीं आ जाए। खाला साइमा के पास जाती है और उसे कहती है, साइमा, आदिल मियाँ बुला रहे हैं आपको, जाइए जाइए, सुबह से इंतज़ार किया, अब जब वो आ गए हैं तो इधर उधर क्यों भाग रही हैं आप? खाला, पर अम्मी ने बहुत सारा काम दे दिया है, हमें कोई देख लेगा तो? अरे हम यहाँ हैं ना, संभाल लेंगे, तुम जाओ, उनकी सुनो तो जाके। ठीक है खाला। साइमा मुस्कुराते हुए सिर पे दुपट्टा संभालती हुई वापस कदम बढ़ाती हुई छत पे जाती है। सामने आदिल साइमा का इंतज़ार कर रहा था। जी, आपने बुलाया? हाँ, आदिल थोड़े रूखे अंदाज में बोला। कब से बुला रहा हूँ, आप सुनती ही नहीं, या मन नहीं बात करने का आपका? आदिल, रूठिए मत, क्या हुआ बताइए। साइमा, मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ, पर अम्मी अब्बू को ये कहने से डर रहा हूँ। साइमा मन ही मन ईद मनाने लगती है कि आखिरकार आज आदिल अपने दिल की बात मुझसे कहेंगे। हाँ तो कह दीजिए फुप्पो को, उनकी जान तो वैसे भी आप में बसती है, वो मान जाएंगी। कौन है वो लड़की, नाम क्या है? बस अब साइमा के कान सुनना चाह रहे थे कि आदिल अब तो इजहार कर दो। साइमा नीचे नजरें किए शर्मा रही थी। आदिल साइमा से कहता है। गहरी सांस लेते हुए आदिल बोलता है, साइमा। साइमा उसे देखती है और बहुत खुश होती है, जैसे उसके लिए तो आज ही ईद हो गई थी। वो लड़की मेरे दोस्त की बहन नूर है, मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। साइमा सहम जाती है, जैसे उसे एक पल में झंझोड़ कर रख दिया हो। आंखों में आंसुओं को रोकती हुई साइमा टूट जाती है। साइमा, तुम्हें अम्मी बहुत पसंद करती है, तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, तुम मनाओगी उन्हें मेरे लिए? साइमा सिर हिलाती हुई झूठी मुस्कान के साथ वापस नीचे चली जाती है। खाला साइमा के चेहरे की उदासी देख उसके पास जाती हैं।
साइमा क्या हुआ? तुम नाखुश क्यों नज़र आ रही हो? खाला, आदिल किसी और से प्यार करते हैं। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। साइमा फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, एक तरफा प्यार कभी कभी बहुत दुख देता है। साइमा की मोहब्बत अधूरी रह गई थी। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कैसी लगी आपको ये मोहब्बत भरी कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें। बाय बाय।